नमस्कार। पुतिन तैयार हैं और दूसरी तरफ से टैंक्स निकल रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, फुल एंड फाइनल में रूस का फाइनल अटैक। ठीक सुना आपने, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं और इसके जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, इसके अलग अलग जो डायनामिक्स हैं, वो आपको और हैरान करेंगे। पहली बड़ी खबर, रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क पर यूक्रेन को बहुत बड़ा हमला है। यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला। हमले में बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों की मौत का दावा। सीधे आइए दूसरी बड़ी खबर दिखाने से पहले ये देखिए अब आप, न्यूक्लियर संहार। ठीक सुना आपने, आज इसको लेकर बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन दूसरी बड़ी खबर ब्रेक करें, बाखमुक्त में यूक्रेन का वैगनर ग्रुप पर ड्रोन अटैक। ब्रेक करें विद द विजुअल्स राहुल। ड्रोन अटैक में 30 वैगनर जवानों की मौत की खबर। ये जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। आई एम सॉरी, ये सिर्फ दोनों ब्रेकिंग दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन ने अभी इस वक्त दो बहुत बड़े अटैक किए हैं। पहला डोनेट्स्क में हमला किया है, दूसरा बाखमुक्त में। सीधे सिर्फ इन दोनों ब्रेकिंग से मैं चलूंगा। सीधे मेरे साथ यश मोर जी मौजूद हैं। यश मोर सर, जनरल यश मोर सर, क्विकली मुझे बताइए, एकाएक हम देख रहे हैं कि यूक्रेन ने बहुत बड़े दो अटैक किए। सर शार्प रिएक्शन, क्योंकि इसके बाद मैं और भी खबरें बता रहा हूं। देखो, जैसा अंदेशा था कि ये यूक्रेन वाज ऑलमोस्ट रेडी फॉर दिस, और ये लग ही रहा था अभी कि जिस प्रकार से ज़ेलेंस्की के हाव भाव थे, वो वहाँ उस एरिया में गए भी, और उन्होंने काफ़ी रिशफल किया अपनी फोर्सेस को, और नया वेपन सिस्टम्स आ गए हैं, नई ट्रेनिंग के साथ आए हैं, नए हौसले के साथ आए हैं। तो शायद उन्होंने वैगनर ग्रुप को जो है अटैक किया है। और देखो, उनके पास इंटेलिजेंस सबसे अच्छी है यूक्रेन के पास, और इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं नेटो फोर्सेस, तो उसका उन्होंने यूज करते हुए एक जबरदस्त हमला किया है। लेट्स वेट एंड वॉच इसका क्या असर होगा इस लड़ाई पर, बट यूक्रेन इज सर्टेनली हैट्स ऑफ टू देम। आप जो बता रहे सर, मैं एक और बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। यहां पर आइए, पूरे डोनेट्स्क में एयर रेड अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करें, पूरे डोनेट्स्क में एयर रेड अलर्ट। शेल्टर्स में जाने की अपील की गई। रूसी हमले में 2 यूक्रेनी नागरिकों की मौत, 6 घायल। चौथी बड़ी खबर, सीधे आइए राहुल। G20 समिट में आ सकते हैं पुतिन। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करें, नई पॉलिसी में भारत से रिश्तों को दी गई तवज्जो। पांचवी बड़ी खबर ब्रेक करें, कोलंबिया के बोगोटा में पुलिस से झड़प। ब्रेक करें, यूनिवर्सिटी में सुविधाओं की मांग पर छात्रों का हंगामा। एम्बियंस अब करेगा राहुल। कोलंबिया में ये देखिए किस तरीके से, लोकेशन में कोलंबिया प्लीज। कोलंबिया में बोगोटा में पुलिस से झड़प। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। मैं चाहूंगा जरा प्लीज स्टिकर में खबर को अपडेट करें। यूनिवर्सिटी में सुविधाओं की मांग पर छात्रों का हंगामा, कोलंबिया के बोगोटा में। ये तस्वीरें वहीं की दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आई है। फ्रांस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प। एक और बार खबर सामने आई है। पेरिस टाउन हॉल के पास सुरक्षा बलों से भिड़े प्रदर्शनकारी। विद द विजुअल्स राहुल। फ्रांस में लगातार मैक्रों के खिलाफ विरोध चल रहा है, पेंशन रिफॉर्म्स को लेकर। ये देखिए अब आप, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए जरा। फ्रांस के जो हालात हैं, ये देखिए तस्वीरें अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आई है। केनिया के नायरोबी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। लगातार तीसरे दिन सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी। ये देखिए, मैंने आपको कोलंबिया दिखाया, फ्रांस दिखाया, केनिया दिखाया। एकाएक पूरी दुनिया जो है वो सुलग रही है। और इसी पर सिर्फ 20 सेकंड का एक रिप्लाई मैं लूंगा यहां पर प्रोफेसर राजन सर के साथ। सिर्फ 20 सेकंड का एक रिप्लाई। राजन सर, पूरी दुनिया में एकाएक इरप्शंस हो रहे हैं, आप इसको कैसे कोरिलेट करें? वेरी शार्प रिएक्शन सर।
देखिए, ये मैक्रो लेवल पे देखेंगे तो इसका सबसे प्रमुख कारण एक तो इन्फ्लेशन है कि सारी जगहों पे इन्फ्लेशन से स्थिति खराब चल रही है। यूनिवर्सिटी में जो पैसे मिलने चाहिए या वर्कर्स को जो पैसे मिलने चाहिए वो कम होते जा रहे हैं। सरकार, फ्रांस की सरकार वहां पे उम्र बढ़ा रही है क्योंकि पेंशन देने में वो सक्षम नहीं है। कोलंबिया में यूनिवर्सिटी के फंड्स कट हुए होंगे, इस कारण से हो रहा है। केनिया में क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइस राइज, इन्फ्लेशन और जो आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं पूरे विश्व में, यही मुख्य कारण है। अंडरस्टूड सर, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये बड़ी खबर अगली देखिएगा। इस जगह पर सबसे पहले TV9 पहुंचा था। अजरबैजान के मोर्चे पर फिर बड़ा तनाव। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। लाचिन माउंटेन के पास जमा हो रही है अजरबैजानी फोर्स। ये देखिए तस्वीरें आप। अजरबैजान, मैं चाहूंगा टिकर में प्लीज अपडेट करें। अजरबैजान में ये देखिए फिर से बिल्डअप हो रहा है। आर्मेनिया अजरबैजान का बिल्डअप, ये देखिए किस तरीके से वहां पर फोर्स इकट्ठा की जा रही है। पर सीधे आइए, ऑटो ब्रेकिंग दिखाइए जरा राहुल। यहां पर ये ऑटो खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर। प्ले ऑन करिए। रूस का फाइनल अटैक से पहले ऑटो खबरें। नंबर 1, रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क पर बड़ा हमला। ड्रोन अटैक में 30 वैगनर जवानों की मौत। यह हमारे पास बागमुख से खबर आ रही है। दूसरी खबर, पूरे डोनेट्स्क में एयर रेड अलर्ट, शेल्टर्स में जाने को बोला गया। G20 समिट में आ सकते हैं पुतिन। नीचे जो है वो मैंने आपको सारी खबरें दिखा दी है, किस तरीके से वायलेंस हो रहा है। तीनों मेहमानों को दिखाइए राहुल यहां पर। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं जनरल यश मोड़। स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ है विनोद ऑगस्टीन सर, इनके पीछे है पूरी दुनिया और ये है दुनिया के सामने। और ट्विटर इनको अगर आप फॉलो करें तो बड़ा आपको मजा आएगा। मेरे साथ यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं प्रोफेसर राजन और मेरे सहयोगी राहुल जो PCR में है। उन्होंने बताया कि नेटो अलायंस दिखाई दे रहा है विनोद अगस्टीन जी के शार्प आइज राहुल, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इस वक्त की पहली बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना का रूसी ठिकाने पर जबरदस्त अटैक। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। यूक्रेन ने अपने B1 BM-21 ग्रैड MLRS से किया अटैक। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड से रूस के हमले का वीडियो आया सामने। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई रहा हूं। ये देखिए किस तरीके से अटैक किए गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। वॉर जोन से आया यूक्रेनी वैम्पायर के MLRS के अटैक का वीडियो दिखाइए जरा। वैम्पायर, यूक्रेनी वैम्पायर का अटैक वीडियो। रूसी सैनिकों के ठिकानों पर नॉन स्टॉप अटैक। वैम्पायर MLRS के अटैक में रूसी सेना का बंकर ध्वस्त। ये दोनों विजुअल दिखाइए जरा, दोनों विजुअल दिखाइए जरा इस वक्त हमारे दर्शकों को। किस तरीके से अटैक किया जा रहा है, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए, ये है अटैक। दोनों अलग अलग तरीके से अटैक किया जा रहा है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। अगली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मेड इन यूक्रेन MLRS का रूस पर विध्वंसक हमला। दिखाइए जरा। यूक्रेन ने पिकअप ट्रक पर MLRS सिस्टम को किया डिजाइन। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यूक्रेनी MLRS में S-8 अनगाइडेड मिसाइल्स का जो ब्लॉक है वो साफ दिखाई दे रहा है। एक बार लोड करके लगातार 8 मिसाइल से अटैक की क्षमता। मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा राहुल। इस सब के बीच में मैं सीधे अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं हम एक में, लेकिन अभी जो मैंने आपको तीनों ब्रेकिंग, तीनों एक्शन दिखाइए जरा राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर, सायरन ऑन रखिएगा, एम्बियंस भी रखाइएगा। ये देखिए, यूक्रेन ने अपने BM-21 ग्रैड MLRS से अटैक किया। वैम्पायर MLRS के अटैक में रूसी सेना का बंकर ध्वस्त हो गया है। एक बार लोड कर मेकशिफ्ट अटैक किया जा रहा है। इस सब के बीच में सीधे आइए राहुल, बड़ी खबर। आज की बड़ी खबर यह है, रूस का फाइनल अटैक। और यह पुतिन को दिखाने के लिए मैंने आपको रखा है कि किस तरीके से अटैक हो सकता है, क्योंकि रूस कभी भी कर सकता है यूक्रेन पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। वीकेंड पर एक और भीषण हमले की तैयारी में रूस।
कीव समेत कई शहर हो सकते हैं रूस के टारगेट पर। एक साथ कई जगहों पर हवाई हमले की योजना। एक रूसी राजनेता के हवाले से आई सनसनीखेज खबर। यह बहुत बड़ी खबर है। नाउ विद द विजुअल्स राहुल। 50-50 रूस कभी भी कर सकता है यूक्रेन पर विध्वंसक हमला। वीकेंड पर एक और भीषण हमले की तैयारी में रूस। कीव समेत कई शहर हो सकते हैं रूस के टारगेट पर। एक साथ कई जगहों पर हवाई हमले की योजना। एक रूसी राजनेता के हवाले से आई सनसनीखेज खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में रूस। इस वक्त की बड़ी खबर। जॉइंट ग्रुप ऑफ रशियन ट्रूप्स हेडक्वार्टर में मीटिंग। विद द विजुअल्स राहुल। रशियन डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने की मीटिंग। यूक्रेन में रूसी सैनिकों तक गोला बारूद पहुंचाने पर चर्चा। ग्रुप कमांडर्स ने विद द ब्रेकिंग प्लीज। ग्रुप कमांडर्स ने वेपन की सप्लाई को लेकर रणनीति पर की बात। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई और मैं सीधे चलूंगा विनोद अगस्तीन सर के पास। विनोद सर, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। मैं आपसे शार्प रिएक्शन लूंगा क्योंकि मेरे पास अभी कुछ और इंफॉर्मेशन आ रही है इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि रशिया कुछ बड़ा ऑफेंसिव प्लान कर रहा है, ये लेपर्ड और ये जो टैंक्स वगैरह आ रहे हैं इन सब के आने के पहले? बिल्कुल निस्संदेह। और एक और निशांत जी मैं कहना चाहूँगा, और हम इसके बारे में शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत समय पहले। आई थिंक तुर्क का पत्ता जो है अब बेलारूस है, और मैंने जो मेरे पीछे मैप इसलिए नेटो अलायंस का लगाया हुआ है। सर जस्ट होल्ड योर थॉट ऑन बेलारूस, वो मेरी अगली कड़ी है। लेकिन अभी मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ इसके ऊपर मुझे बताइएगा। ये देखिए, ये मेरे इस तरफ नेटो है और मेरा इस तरफ रशिया है, और ये लड़ाई जो है इन दोनों के बीच है। यूक्रेन बीच में पिस रहा है, और जो आपका सवाल बिल्कुल सटीक है, ये साजो सामान का लड़ाई है, ना कि दो देशों के बीच में। विनोद सर, आप मुझे एक बात बताइए। पहले तो मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछा हूं, हाउ मेनी हैट्स विल यू वेयर? You are a defense analyst, you are a war veteran, you are a fighter pilot, and now you want to be a journalist. हमारे लिए तो कुछ छोड़ दो आप। Anyway, I'm coming back to you with one more question, sir. Hold your thought. बड़ी खबर, ट्रेन पर जाती दिखी 100 mm MT-12 एंटी टैंक गन की खेप। दिखाइए जरा। ये जो आप एंटी टैंक गन देख रहे हैं, ये बेसिकली रशिया की जा रही है। इसको प्लीज ऐड करिए। ये यूक्रेन की तरफ जा रही है एंटी टैंक गन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे दिखाइए, यूक्रेन के खिलाफ रूस की बड़ी तैयारी का वीडियो। दिखाइए जरा विजुअल्स। स्पेशल ऑपरेशन जोन में रवाना हुए सैन्य सामान। यूक्रेन पर बड़े अटैक की तैयारी में रूस। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। बैक टू विनोद अगस्तीन सर। विनोद सर, my question stands the same sir. ये बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। What is the idea? What can be the strategy, sir? देखो, जोक्स अपार्ट निशांत जी, ये इस स्प्रिंग में मुझे लगता है ये लड़ाई आर या पार की होने वाली है। ये पूरा जो साजो सामान का जो चारों तरफ से घेराव जो है ना, ये मुझे इसका संकेत देता है। और एक और रीडिंग में बताता हूँ कि 30 सेकेंड दीजिएगा मुझे। शो क्योंकि सी फॉल ऑफ कीव विल बी एंड ऑफ दिस वॉर, ये हम सब जानते हैं। शुरू में ये कीव की तरफ गए थे और हमने इसको बहुत अच्छे से कवर भी किया था। फिर कीव से ये लोग पीछे हट गए, और अभी जो फॉल ऑफ कीव विल बी आफ्टर कैप्चरिंग जो इनको चाहिए। और अधिकांश जगह जो है जहां पे रशियन पॉपुलेशन ज्यादा है, वो एरिया कैप्चर हो चुका है। फॉल ऑफ कीव पे ये लोग हस्ताक्षर करेंगे और कीव से फिर बाहर हटेंगे, क्योंकि कीव एज अ सेंटर ऑफ पावर फॉर यूक्रेन विल रिमेन, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कीव फॉल होने के बाद ये सिग्नेचर किया जाएगा, और ये इस स्प्रिंग में होगा। सर, मैं आपकी इस बात को सेकंड कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक और विजुअल दिखा रहा हूं। बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेनी सेना का हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। ब्रेक करें। 100 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों का सरेंडर। ब्रेक इट। बहुत बड़ा खबर है। विजुअल भी बड़े खतरनाक है। ये देखिए आप, रूस के सामने एक साथ यूक्रेनी फौज का सरेंडर। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए अब आप, कई सैनिकों ने सरेंडर किया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये यूक्रेन के 100 सैनिकों ने रशिया के सामने सरेंडर किया है, और ये रियल टाइम विजुअल्स है, क्योंकि देखिए वहां पे बर्फ पिघल चुकी है, थोड़ी थोड़ी दलदल दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये अभी के
सीधे आइए, सबके बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रशिया का जो फाइनल अटैक है यूक्रेन के कुपियांस्क में, रूस को बहुत बड़ी कामयाबी। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। 50-50 में राहुल अगर संभव हो तो। यूक्रेन के 2 कुख्यात ग्रुप्स को तबाह करने का दावा। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में 15 यूक्रेनी सैनिकों की मौत, रूस ने कहा है। सीधे गोप्रो पर आइए राहुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्लेट ऑन और पीछे ब्रांडिंग वॉल यही रखिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, रूस का जो फाइनल अटैक है उसमें बड़ी खबर। टिकर को ऑफ करिए। रूस का डेडली ऑपरेशन स्टैम्प टारगेट कुपियांस्क। ये देखिए, अब आपको जो इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है ये देखिए, वेरी वेल डन पीसीआर। लेकिन एक बार प्लीज पूरा गोप्रो दिखा दीजिए। रूसी फोर्सेस ने पूरी तैयारी के साथ कुपियांस्क में ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन में यूक्रेन के 2 कुख्यात सैनिक ग्रुप तबाह हो गए हैं। बड़ी खबर है, सायरन ऑन रखिएगा अगर हो पाए तो। ऑपरेशन में कम से कम 15 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा। ऑपरेशन में ड्रोन MSTA सेल्फ प्रोपेल्ड हॉटजियर का इस्तेमाल हुआ है। इलाके में यूक्रेन के सैन्य रोटेशन को भी रोक दिया गया है, रूस का यह दावा है। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ सीधे जनरल यश मोर के पास। सर, इस युद्ध में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, रशिया का एक्शन जमीन पर दिखता है, यूक्रेन का एक्शन ट्विटर पर दिखता है। लेकिन जो विजुअल्स अभी आ रहे हो बता रहे हैं कि रशिया इज गिविंग देम अ रियल टफ टाइम। देखो, मुझे ना बहुत, मैं इस लड़ाई को जब से शुरू हुई थी तब से देख रहा हूँ, बहुत बार आपके चैनल पे, और लिखा भी है मैंने इसके बारे में। जितनी पुअर लीडरशिप रशियन आर्मी ने दिखाई इस पूरी लड़ाई के अंदर, मतलब मुझे हैरानी होती है। मेरे को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बातें याद आती है। कल ही मैं पिक्चर देख रहा था, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, कि पुअर लीडरशिप, पुअर जनरलशिप, पुअर लॉजिस्टिक्स, पुअर कमांड एंड कंट्रोल। कीव तक गए, वापस आ गए। अब यू आर ओनली फाइटिंग इन दिस स्मॉल एरिया। वहां पर भी अब क्लेम करता है रशिया की रशियन स्पीकिंग लोग हैं वहां, इंसर्जेंसी। सर मुझे एक बात बताइए, वहां पर भी आपका कमांड एंड लेट मी प्ले अ डेविल्स एडवोकेट। आज तक आपके पास एक मिनट थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगा सर। आई एम नॉट अ प्रो रशिया और प्रो यूक्रेन, आई एम एंटी वॉर, बट आई वांट टू प्ले डेविल्स एडवोकेट। पूरे रशिया ने एक साल तक नेम द कंट्री सर, सर नेम द कंट्री ऑन दिस सर, सर नेम द कंट्री ऑन दिस सर, यश मोर सर प्लीज नेम द कंट्री ऑन दिस अर्थ जिसने एक साल तक पूरे नेटो अलायंस से अकेले दम पर प्रॉक्सी वॉर लड़ाओ। देयर इज नॉट अ सिंगल कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड, देयर इज नो सुपर पावर। अमेरिका सर खाली अफगानिस्तान का वॉर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर चुका था। ये पूरे नेटो अलायंस के साथ एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। बट सिपाही ग्राउंड पे यूक्रेन के लड़ रहे हैं। आप उनके साहस को, I don't believe that, लीडरशिप को, नहीं सर, I don't believe that, क्योंकि अब यूक्रेन के सिपाही दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से फाइट कर रहे हैं, ये कमाल। यस सर, ठीक है, आई विल गिव देम द क्रेडिट फॉर व्हाटएवर दे आर डूइंग, बट अब सिपाही भी यूक्रेन के नहीं है सर। वी ऑल नो दैट देयर आर ओनली मर्सनरीज, ओनली लिटिल बिट पॉकेट्स में उनके सिपाही हैं। बड़ी खबर, तुर्की के नए मिसाइल टेस्ट ने उड़ाई पश्चिमी देशों की नींद विद द विजुअल्स। बहुत बड़ी खबर है, तुर्की ने बेरफ्तार से फायर किया हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल। बेरफ्तार से फायर हुआ 140 किलोमीटर की रफ्तार से मिसाइल। यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है तुर्की का ड्रोन। और ये इतनी बड़ी खबर है, एंड आई नो वन पर्सन हु वुड वांट टू स्पीक ऑन दिस। क्विक रिएक्शन फ्रॉम विनोद अगस्तीन सर। और मैं उनसे पूछ रहा था, उनका हेड नॉड होते हुए मैंने देख लिया था। विनोद सर, राहुल सर ब्रेकिंग इन शॉर्ट, सर ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है टर्की के लिए और कितना बड़ा थ्रेट है दुनिया के लिए? देखिए, इस लड़ाई में बहुत लोगों का बहुत फायदा हुआ है। तुर्की इज वन ऑफ देम। इनका जो MICC अपने आप में चल पड़ा है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी हाल ही में मैं UAE गया हुआ था और कुछ चंद लोगों से एंड पीपल हु थिंक ऑन स्ट्रेटेजिक मैटर्स, उनसे मेरी डिस्कशन जब हो रही थी, तो ये जो मिडल ईस्ट का भी झुकाव जो है वेस्टर्न साजो सामान से बाहर अभी धीरे धीरे हो रहा है, एंड थैंक्स टू टर्की जी। तो अगर मैं टेक्नोलॉजिकली देखा जाऊं, मैं टर्की को वैसे नहीं सपोर्ट करता हूं, बट टेक्नोलॉजिकली व्हेन यू लुक एट देम, दे हैव अपने बलबूते पे और अपने दम पे इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एर्दोगन के साला बाबू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या दमाद है, समथिंग लाइक दैट। यू राइट। एनीवे, इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए, यूक्रेन को बड़ी संख्या में मिल सकते हैं लेपर्ड 2 और लेपर्ड 1 टैंक। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध को लेकर नेटो देशों का बहुत बड़ा ऐलान विद ऑफिशियल्स। राहुल, यूक्रेन को लेपर्ड 2 की एक और
लेपर्ड 1 की 4 बटालियन देने का ऐलान। यूक्रेनी मदद पर जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस का दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स भेज सकता है यूरोप। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करें। हंगरी के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा बयान, यूरोपीय देश जल्द ही मुद्दे पर ले सकते हैं फैसला। नेटो में शामिल हंगरी के बयान से सरगर्मी बढ़ी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। अगली बड़ी खबर, नेटो के शांति सैनिकों की खबर पर बिफरे मेदवेदेव। इस वक्त की बड़ी खबर, कथित शांति सैनिकों की एंट्री हुई तो विश्व युद्ध तय है। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष ने दी खुली चेतावनी। मेदवेदेव ने विनाशक अंजाम की दी चेतावनी। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए राहुल। की ग्राफिक्स के साथ हंगरी वाली खबर जो अभी चलाई है उसको ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइएगा। ये देखिए मेदवेदेव ने क्या कहा, इसको देखिए। अब आप सीधे ये वॉल चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इन्होंने कहा है शांति सैनिक, वर्ल्ड वॉर 3 गारंटीड। यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर हथियारों के साथ नेटो शांति सैनिकों की तैनाती विनाशक है। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दमित्री मेदवेदेव की वार्निंग, शांति सैनिक के नाम पर नेटो सेना की यूक्रेन युद्ध में उतारने की कोशिश है। ऐसा हुआ तो नेटो के कथित शांति सैनिक रूस के निशाने पर होंगे। रूस की सहमति के बिना शांति सेना की तैनाती रूस को डायरेक्ट धमकी है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे आइए राहुल, जरा ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। अब न्यूक्लियर संहार की हम बात कर रहे हैं। सीधे प्ले ऑन करिए, न्यूक्लियर संहार। पहली बड़ी खबर, यूक्रेन में अमेरिकी हाइमार्स के एक्शन का वीडियो दिखा। सीधे दिखाइए वीडियो। यूक्रेन का हाइमार्स से रूस पर बड़ा हमला विद द विजुअल्स। हाइमार्स से हमले में रूसी फ्रंटलाइन के तबाह होने का दावा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए। रूस यूक्रेन युद्ध का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। दिखाइए जरा ब्रेकिंग। यूक्रेन के 79th पैरा ट्रूप ब्रिगेड का विनाशकारी एक्शन विद द विजुअल्स। यूक्रेन का रूसी मिसाइल हमले का बदला। यूक्रेनी हमले में रूस के कई टैंक्स और व्हीकल्स नष्ट हो गए। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स दिखाइए राहुल जरा। ये इस वक्त की हैरान करने वाली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में सीधे आइए अगली 3 खबरें बैक टू बैक राहुल। न्यूक्लियर वेपन के साथ सिर पर मंडरा रहा है वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा। ब्रेक करें। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की वार्निंग विद द विजुअल्स। वर्ल्ड वॉर 3 से बचने का एकमात्र रास्ता बिना शर्त बातचीत। लुकाशेंको ने बहुत बड़ी खबर बोल दी है। सीधे आइए सबके बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में रूस की हार कराएगा न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर 3। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। लुकाशेंको की पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर वॉर की वार्निंग। इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल भी बेलारूस भेज सकता है रूस। यूक्रेन तत्काल बिना शर्त युद्ध विराम का करे ऐलान। सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर आओ। बड़ी खबर, लुकाशेंको ने जो कहा यह चिंताजनक है। रूस की हार, न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर 3 के आसार। यह बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन में रूस की हार हुई तो न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर तय है। लुकाशेंको की पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर 3 की वार्निंग। यूक्रेन में हार के बाद रूसी तानाशाह वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर देगा। बेलारूस में रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जल्दी मोर्चा संभाल लेंगे। यह बड़ी खबर है। जरूरत पड़ी तो रूस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी बेलारूस भेजेगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए राहुल। रूसी न्यूक्लियर वेपन की मेजबानी के लिए तैयार हो चुका है बेलारूस। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने दी जानकारी। अपने देश, अपने राज्यों और अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी चीज के से नहीं रुकेंगे। राहुल सीधे आइए इसके की ग्राफिक्स पर। लुकाशेंको ने पूरी दुनिया को एकाएक गरमा दिया है यह कहकर कि अब हम तैयार हैं। बहुत बढ़िया की ग्राफिक्स ऐसी कोई रखिएगा जरा। सीधे टिकर ऑफ करिए प्लीज। रूसी स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन की मेजबानी के लिए बेलारूस पूरी तरह तैयार है। नंबर 1, यह बहुत बड़ी खबर है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने सांसदों को दी जानकारी। लुकाशेंको ने बेलारूस में रशियन न्यूक्लियर वेपन की तैनाती का फैसला लिया है। अपने देश, अपने राज्यों, अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी भी चीज से नहीं रुकेंगे। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, ये क्या हो रहा है? लुकाशेंको, हमें पता था ये बिछे हुए हैं, लेकिन अब तो ये बहुत बड़ा खतरा है जो बोल रहे हैं।
देखिए, लुकाशेंको को समझने के लिए और रूस और बेलारूस के संबंध को समझने के लिए सब। 2-3 बातें जरूरी है। पहले तो ये मान के चले कि जैसे कि ये यूक्रेन, रूस और बेलारूस ये तीनों स्लाविक कंट्री हैं और इनको फादर सन होली स्पिरिट जो ट्रिनिटी का कंसेप्ट है उस रूप से रसिया उसको देखता है। यूक्रेन अब उनके हाथ से निकल चुका है तो बेलारूस को वो किसी भी हाल में अपने हाथ से बाहर जाने नहीं देंगे। कुछ दिन पहले वहां पे लुकाशेंको के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी हुआ था, एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया था, अपने हंगामा हुआ था कि फ्लाइट से ही उसको अरेस्ट कर लिया गया था। तो आपको याद होगा कि रूस और बेलारूस के संबंध काफी मधुर हैं, काफी अच्छे हैं। बेलारूस पे सैंक्शन का भी लेकर धमकाया जा रहा है लेकिन उसके दबाव में भी बेलारूस नहीं आ रहा है। और जो न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन का जो वहां पे भेजने की जो रूस ने बात की थी, एक तरह से जो उसके नेबरिंग कंट्री हैं खासकर पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, इसको धमकाने की कोशिश हो रही थी। और नेटो की कोशिश यह भी, नेटो को भी एक तरह से थ्रेट मैसेज देने की कोशिश हो रही थी कि अगर वेस्टर्न कंट्री थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हैं तो रूस किसी भी हद तक जाएगा और अपने न्यूक्लियर वेपन को भी यूज कर सकता है, या तो वो बेलारूस के माध्यम से करे या खुद अपने टेरिटरी से करे। तो यही रूस संकेत देने की कोशिश कर रहा है नेटो को और वेस्टर्न कंट्रीज को। आप जो बता रही हो एब्सोल्युटली राइट, लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, रूसी सैनिकों के ठिकाने पर यूक्रेन का अटैक। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी फौज का टैंक से अटैक। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा, रूसी सेना को सरेंडर करने के लिए किया मजबूर। 40-60 प्लीज, बहुत बड़ी अभी अभी ब्रेकिंग विजुअल्स हैं ये। यूक्रेनी टैंक ने रूसी फ्रंट लाइन को किया तबाह। ये देखिए अब आप, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बार फिर से खबर बताऊंगा। ये रूसी सैनिकों के ठिकानों पर यूक्रेन का अटैक, रूसी फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी फौज के टैंक से अटैक। रूसी सेना को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया गया। ये बड़ी खबर है, यूक्रेनी टैंक ने रूसी फ्रंट लाइन को किया तबाह। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग न्यूज सीधा ये बड़ी खबर पर, साउथ ईस्ट यूक्रेन में विध्वंसक ड्रोन हमले का वीडियो आया सामने। दिखाइए जरा विजुअल्स। ज़पोरिज्जिया में रूसी माइंस पर ग्रेनेड से हमला। ये देखिए बाप, यूक्रेन ने रूसी माइंस पर ड्रोन से गिराया ग्रेनेड। बड़ी हैरान करने वाली खबर है। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर सीधे आई है, यूक्रेन को बांटना चाहता है पोलैंड। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। पोलैंड को लेकर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का दावा, पश्चिमी यूक्रेन को अपना देश में मिलाना चाहता है पोलैंड, लुकाशेंको ने कहा। विद द विजुअल्स 40-60, 50-50 बल्कि बेलारूस के लिए पोलैंड की यही है रणनीति, लुकाशेंको ने कहा। इस सब के बीच में सीधे आइए अगली ब्रेकिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, एक्शन ब्रेकिंग है हमारे सामने, दिखाइए जरा। रूस का फाइटर जेट Su-25 से एक्शन का वीडियो, दिखाइए जरा विजुअल्स। ये देखिए बाप, एनवीओ जोन के पास यूक्रेनी मिलिट्री इक्विपमेंट सेंटर पर अटैक। ये देखिए बाप, रूसी हमले में यूक्रेन के कई बख्तरबंद व्हीकल नष्ट हो गए। ये देखिए Su-25 का अटैक है। रूस का फाइटर जेट Su-25 के एक्शन का वीडियो आया सामने। एनवीओ जोन के पास यूक्रेनी मिलिट्री इक्विपमेंट सेंटर पर अटैक। सीधा आइए अगली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए। इस वक्त के बीच एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, ज़पोरिज्जिया में रूसी हमले का वीडियो आया सामने। दिखाइए जरा विजुअल्स के साथ राहुल। यूक्रेनी ठिकानों पर Su-25 से बारूद की बारिश। Su-25 से हमले में यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्स के कई ठिकाने नष्ट हो गए। ये तस्वीरें देखिए बाप, मैं आपको तीनों ब्रेकिंग दिखा रहा हूं। ज़पोरिज्जिया चिंताजनक है, जो हालात ज़पोरिज्जिया में हो रहे हैं ये परेशान करने वाले हैं वाकई में। ये देखिए बाप, इस सब के बीच में तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइएगा राहुल। Su-25 का एक्शन दिखाई दे रहा है। रशिया की एयरफोर्स अब निकलकर सामने आ रही है, जो कि साफ दिखाई दे रहा है। और इस पर मैं एक क्विक रिएक्शन विनोद ऑगस्टीन सर से लूंगा और उसके बाद यश मोर सर के पास आऊंगा। विनोद सर, रशियन एयरफोर्स को लेकर बड़े सवाल थे, बहुत शार्प रिएक्शन सर, लेकिन अब हम देख रहे हैं रशिया एयरफोर्स जो है वो वापस एक्शन में आ रही है। बिल्कुल आ रही है, और उसका एक रीजन है कि पहले जो डिफेंस था, जिसकी वजह से हमने भी शुरू में जब चलाया था एयर डिफेंस वेपन से काफी इनको नुकसान हो रहा था,
अभी एयर डिफेंस ना के बराबर है और अभी है एयर सुपीरियोरिटी एस्टैब्लिश हो चुका है। इसलिए फ्रॉग फुट जैसी 25 मेरे पीछे मैंने लगाया हुआ है, इसको फ्रॉग फुट कहते हैं। ये अपने आप में बहुत सारा साजो सामान लेके जाता है और हम अटैक दिखा भी रहे हैं ऑन द स्क्रीन। तो विद रिड्यूस्ड एयर डिफेंस इनका जो इफेक्टिवनेस बढ़ता जाएगा और ये जल्दी से जल्दी वॉर इस स्प्रिंग में खत्म करने की ओर। सर आप जो बता रहे हैं, मैं आपको एक और खबर बता रहा हूं। अब बड़ी खबर यशमोर सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस साल रूस को हराना बेहद मुश्किल, ये खुद जनरल मार्क मिले ने कहा है। अमेरिकी जनरल मार्क मिले का बहुत बड़ा बयान विद द विजुअल्स। कब्जे वाले सभी इलाकों को खाली कराना आसान नहीं, मार्क मिले ने कहा विद द विजुअल्स। जेलेंस्की के दावे से हटकर बोले जनरल मार्क मिले, ये बेचारे पहले भी बोल चुके हैं और जेलेंस्की भड़क चुके हैं। लेकिन अमेरिका के टॉप मोस्ट जनरल है जो कि कुछ समय के बाद रिटायर होंगे, जनरल मार्क मिले को दिखाइए प्लीज। ये देखिए, इस सब के बीच में सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल, ये ब्रेकिंग और शॉट्स नीचे दिखाइएगा, सीधे आइए। जनरल मार्क मिले, इस साल कीव की जीत मुश्किल है, जनरल मार्क मिले ने कहा। यह बड़ी खबर है, इस साल रूस के सभी सैनिकों को वापस भेजना संभव नहीं है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ये उन्होंने कहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि यह संभव नहीं है, लेकिन क्या कह रहे हैं दिखाइए जरा, चेंज करें। लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत मुश्किल होगा। नेक्स्ट, यह काम इस साल संभव नहीं लगता है, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करें। अमेरिका के टॉप जनरल ने लॉन्ग रेंज मिसाइल देने के लिए दिए संकेत, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। जनरल मार्क मिले ने कहा आगे क्या होगा पता नहीं, यूक्रेन को टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम दे सकता है अमेरिका, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। यूएस जनरल मार्क मिले से सवाल, क्या यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देंगे? जवाब, अभी कुछ नहीं कह सकते, ऐसी चीजें पॉलिसी का हिस्सा है, मैं फ्यूचर को लेकर कभी अनुमान नहीं लगा था। खास बात, जनरल मिले ने लॉन्ग रेंज मिसाइल देने के सवाल को नकारा नहीं है। इनसाइड स्टोरी, 300 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल यूक्रेन को दे सकता है यूएस, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए यशमोर सर के पास। यशमोर सर, क्या अमेरिका लॉन्ग रेंज मिसाइल देने की तैयारी कर रहा है? देखो, अमेरिका वेपन सिस्टम में कोई अभी संकोच नहीं कर रहा है, जो उसने देना वो देगा यूक्रेन को। बट मैं दो चीजों पे कमेंट करना चाहता हूं जो अभी आप चला रहे थे। पहली बात, जब ये लेपर्ड टैंक और M1 अब्राहम टैंक आएंगे ना बैटलफील्ड में स्प्रिंग के बाद, तो रशियन आर्मर की बहुत बुरी हालत होने वाली है। अब मुझे पता नहीं कितनी तादाद में आएंगे, क्योंकि कम से कम 40 से 45 टैंक चाहिए एक रेजिमेंट के लिए। अगर 150 से 200 या 300 टैंक अगर आ जाते हैं तो रशियन आर्मर का कीव का तो सपना ही छोड़ दो कि कीव के आसपास भी रशियन आर्मर कभी पहुंच सकता है। बिकॉज टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा गैप है निशांत, वेस्टर्न इक्विपमेंट और रशियन इक्विपमेंट में, कि रशियन इक्विपमेंट बहुत बुरी तरीके से मार खाएगा ना। दूसरी बात थी न्यूक्लियर वेपन्स को लेके, तो ये मेरा पर्सनल सब्जेक्ट है, पीएचडी में भी मैंने इसी चीज में किया, न्यूक्लियर डिटरेंस और न्यूक्लियर स्ट्रेटजी में। ये कहना आसान है, कट एंड पेस्ट नहीं होता कि बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन पहुंच जाएंगे। न्यूक्लियर वेपन्स को स्टेशन करने के लिए जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिस तरीके का साजो सामान चाहिए, उसको छुपाने के लिए, उसके कमांड कंट्रोल के लिए सालों लग जाएंगे बनाने के लिए। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अंडरस्टैंड थोड़े बहुत आपकी जो बात है पॉइंट टेकन सर, लेकिन क्या हम कंफर्म ये कह सकते हैं कि वहां पर ये सारी तैयारी ऑलरेडी नहीं है? क्योंकि रशिया और बेलारूस, दे आर ऑलमोस्ट हैंड एंड ग्लव, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यूक्रेनी आर्टिलरी का रूस पर बहुत बड़ा हमला, दिखाइए जरा। रूसी गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम नष्ट कर दिया गया विजुअल्स के साथ। ज़ैपोरिज्जिया में मोर्चे पर तैनात था रूस का बक M3। ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। सबसे बड़े बैटलफील्ड बाखमुख में फिर हुई तेज जंग, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। बाखमुख में अंधाधुंध फायरिंग करते दिखे सैनिक विजुअल्स के साथ। अरे बाप रे, ये देखिए अब आप, कब्जे के लिए रूस को करनी पड़ रही है कड़ी मशक्कत। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। बाखमुख में जंग जो है वो तेज हो गई है और ये देखिए अब आप, LMG, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये उसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बड़ी वर्ल्ड वॉर टाइप लग रही है ये देखिए बाखमुख की जंग में LMG का इस्तेमाल, और ये देखिए किस तरीके से यहां पर फायरिंग चल रही है। और जो आपको लड़ाके दिखाई दे रहे हैं उनको देखकर लगता है कि ये वैगनर नहीं, ये चेचन है। इस सब के बीच में सीधे आइए, रूस ने जारी की अपनी नई फॉरेन पॉलिसी, ब्रेक करें। रूसी फॉरेन पॉलिसी में भारत चीन का स्थान बेहद अहम, ब्रेक करें विजुअल्स के साथ। रूस ने दोनों को बताया सबसे खास दोस्त, पश्चिम पर मनमानी और अपना एजेंडा थोपने का आरोप। नई फॉरेन पॉलिसी में रूस का मल्टीपोलर वर्ल्ड की वकालत। सीधे राहुल बिग वॉल पर आई है।
और प्रोफेसर राजन से इस पे सवाल जरूर लूंगा मैं। यहां पर रूस की फॉरेन पॉलिसी आ चुकी है। इंडिया चाइना को भाव यहां पर दिया गया है। सबसे खास दोस्त भारत और चीन रूस के सबसे अहम है। नेक्स्ट दिखाइए क्या कहा उन्होंने, चेंज करिए। इन दोनों ग्लोबल पावर से मजबूत रिश्ते जरूरी हैं, ये इन्होंने कहा है। नेक्स्ट दिखाइए। अंतरराष्ट्रीय शांति, पश्चिम से रूस को पूरे विश्व को खतरा है। रूस की फॉरेन पॉलिसी, टू मच ऑफ टेक्स्ट। सीधे चलिए प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, फॉरेन पॉलिसी आ गई है, अब वो दोनों को अपना नजदीकी मान रहा है, लेकिन हमारे लिए थोड़ी मुश्किल है कि नहीं है सर, आप बताइए। देखिए, सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूं कि जो रशियन फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है ये कुछ वर्षों में 2000 में, 2011-12 में और उसके बाद भी फिर बीच बीच में रूस लाते रहता है। तो ये मुझे लगता है कि तीसरा या चौथा डॉक्यूमेंट होगा नेशनल फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। और एक और इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन होता है मिलिट्री डॉक्ट्रिन, वो भी बीच बीच में रूस लाते रहता है। तो ये एक तरह से एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसको मान लीजिए, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क मान लीजिए। इसमें जनरल सी बातें होती हैं। तो उसमें जो मुख्य बातें हुई हैं उसमें एक तो कि अमेरिका को एनिमी मानता है। सर मैं थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा, समय कम है। चाइना और रशिया का नजदीक आना भारत के लिए कितना चिंताजनक है? देखिए, चाइना का और रूस का नजदीक आना भारत के लिए चिंताजनक जरूर है, लेकिन भारत उससे डील करना सीख गया है। और उससे डील करने का तरीका यह है कि भारत अपने जो संबंध है मॉस्को से वो मजबूत बना के रखता है, ताकि वहां पे भारत चीन का जब युद्ध हो तो रूस एक तरफा रोल वहां पे प्ले नहीं करे। और जैसा कि हमने लद्दाख में भी देखा, ऐसा रूस ने नहीं किया था। और तो रूस का ऑब्जेक्शन क्वाड को लेकर होता है और इंडिया का ऑब्जेक्शन रशिया चाइना रिलेशन को लेकर होता है। पॉइंट टेकन, वेरी वेल सेड सर। लेकिन फिलीपींस और यूएस की बड़ी आर्मी ड्रिल, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। फिलीपींस और यूएस की बड़ी आर्मी ड्रिल, ब्रेक करें इसको, बड़ी खबर विद द विजुअल्स। राहुल, दोनों सेनाओं की लाइव फायर एक्सरसाइज विजुअल्स के साथ दिखाइए। उत्तरी फिलीपींस में दोनों देशों की ड्रिल, रॉकेट लॉन्चर और एंटी टैंक वेपन का किया गया इस्तेमाल। फिलीपींस के साथ ये जो ड्रिल है ये चीन के लिए परेशान करने वाली है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूएसएस डैनियल इनोयू ने मिसाइल को किया इंटरसेप्ट। दिखाइए जरा विजुअल्स। मिसाइल की फ्लाइट के टर्मिनल फेज पर किया गया इंटरसेप्ट, ये देखिए आप। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को किया गया इंटरसेप्ट। अमेरिका के हवाई से आया वीडियो, ये देखिए अमेरिका। और ये वीडियो तब आया है जब अमेरिका के लिए खबर आ चुकी है कि उसका हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट फेल कर गया है। तो जाहिर तौर पर अमेरिका कुछ तो दिखाएगा, और ये चल रहा है हमारे सामने कि वो क्या दिखा रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। युद्ध की तैयारियों में जोर शोर से जुटा अमेरिका, ब्रेक करे। अमेरिका अपने हथियारों के स्टॉक की कर रहा है समीक्षा विद द विजुअल्स। अमेरिका को अपने नए हथियारों को बनाने में लगेगा वक्त, ये बहुत बड़ी खबर है। सीधे बिग वॉल पर आइए। वॉर मोड में अमेरिका, पेंटागन आने वाले समय के लिए वॉर की तैयारियों में जुट गया है। सीधे दिखाइए, बहुत बड़ी खबर है राहुल, जरा दिखाइए। सिर्फ वॉर रखिएगा। पेंटागन आने वाले समय के लिए वॉर की तैयारियों में जुट गया है। यूक्रेन वॉर की वजह से अमेरिकी हथियारों के स्टॉक में कमी हुई है, ये खुद जनरल मार्क मिले ने कहा है। हथियारों के पर्याप्त स्टॉक बहाल करने में कई साल लग जाएंगे। खतरे को भाप अपनी सैन्य जरूरतों की समीक्षा में जुटा है अमेरिका। पेंटागन ने कहा दिक्कतें हैं, लेकिन आपात स्थिति के लिए पर्याप्त सैन्य भंडार भी है। इस सब के बीच बड़ी खबर, यूक्रेन में मोर्चे पर अमेरिका का JDAM बॉम्ब, ब्रेक करें। अमेरिकी JDAM की यूक्रेनी एयरफोर्स ने की पुष्टि विद द विजुअल्स। यूक्रेन का रूसी फौज पर JDAM गाइडेड बॉम्ब से हमला। 45 मील तक JDAM गाइडेड बॉम्ब से कर सकता है हमला। इस सब के बीच में मैं सीधे चलूंगा राहुल, जो हमारी पहली वाली ब्रेकिंग थी। अमेरिका अपने वेपन्स की समीक्षा कर रहा है। उस ब्रेकिंग के साथ ये वाला ब्रेकिंग और शॉट रखेगा उसकी वॉल के साथ। सीधे मैं क्विक रिएक्शन लूंगा यहां पर, वो है प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, मैं आपसे सवाल प्योरली डिफेंस का नहीं पूछना चाहता हूं, इसीलिए सवाल आपसे पूछ रहा हूं सर। लेकिन यह बात सही है कि उनकी डिफेंस पॉलिसी, उनकी फॉरेन पॉलिसी को गाइड कर रही है अमेरिका की, और अनफॉर्चुनेटली उनकी डिफेंस नीड्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं इन टर्म्स ऑफ देयर सेल्फ प्रोटेक्शन। क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, जहां तक मार्क मिली की बात है, उसको उन्होंने क्लियरली बताया कि अमेरिका में जितने वेपन्स अभी चाहिए, खासकर मीडियम रेंज मिसाइल जो कि वो यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है, उसकी कमी होती जा रही है। और इसी कारण से वो यूक्रेन को अभी बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड के बावजूद सप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका भी एग्जॉस्टेड है। अफगानिस्तान के वॉर के बाद, सीरिया के बाद, या अभी इराक में भी वो अभी सपोर्ट कर रहा है।
तो वैसी स्थिति में उसके काफी ओवर स्ट्रेस्ड हैं और चीन एक तरफ से साउथ चाइना सी में अलग से डिमांड बढ़ते जा रहे हैं। तो अमेरिका अपनी मजबूरी को समझ रहा है कि इन सारी जगहों पे वो वेपन नहीं भेज पाएगा और वेपन प्रोडक्शन में टाइम लगता है, जैसे मार्क मिली ने बोला जी, तो इसलिए अमेरिका भी परेशान। पॉइंट टेकन। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस ने जारी किया मार्कर यूजीवी का वीडियो, दिखाइए जरा। अनमैन्ड व्हीकल से टारगेट पर सटीक निशाना विद द विजुअल्स। एंटी टैंक मिसाइल दागकर दिखाई व्हीकल की ताकत। रूस के पूर्व पीएम दिमित्री रिगोजिन ने जारी किया वीडियो। ये देखिए अब आप, ये रूस ने अपना नया वीडियो जारी किया। ये देखिए अब आप, मैं चाहूंगा टिकर में खबर को अपडेट करें प्लीज। ये देखिए फुल फ्रेम पे राउंड शॉट दिखाइए। रूस ने जारी किया मार्कर यूजीवी का वीडियो। इस सब के बीच में खबर थोड़ी सी अलग। रूस के खिलाड़ियों को मिल सकेगी विंबलडन में एंट्री, ब्रेक करें। बेलारूस के खिलाड़ियों को भी विंबलडन में एंट्री देने का फैसला विद द विजुअल्स। पिछले साल दोनों देशों के खिलाड़ियों को विंबलडन में नहीं मिली थी एंट्री। हालांकि खिलाड़ियों को कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा।